वेलकम टू सीजीएल मेंटोर। सीजीएल मेंटोर पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो सॉल्व करने जा रहे पेपर, ये सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है। 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 14 जुलाई 2023 सीजीएल 2023 का पेपर है और ये शिफ्ट सेकेंड का मैं अपने अप्रोच से सॉल्व करूंगा और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा, टाइम लूंगा सो दैट सबको समझ में आए। ठीक है, और आप मल्टीपल टाइम अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ऐसे स्किल आपकी इनहेंस हो जाएंगे, आप बहुत फास्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो आप मेरे अप्रोच को देखिए और समझने का कोशिश करें कि एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है और मैंने कैसे सॉल्व किया था। अभी तो शुरू में अगर आप सॉल्व करें तो हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेप्स बैठ जाती है, तो आप स्किप कर करके स्टेप को मतलब फास्ट कर लेते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो बस मैं ये बोलूंगा कि मेहनत करते रहे, हिम्मत ना हारे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 14 जुलाई 2023 सीजीएल 23 का टीयर 1 का पेपर है, शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ इंडिया रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर। ठीक है, मैं ये बाइलिंगुअल होगा तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी मीडियम वालों को। तो बस आप लोग बस यही बोलूँगा कि हिम्मत ना हारे, सीजीएल उतनी भी टफ नहीं जितना टफ उसको बनाया जा रहा है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़े तो इजी रूप से वो चीज़ें निकल सकती हैं इजीली। एक अराउंड सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर। देखिए कि एक वृत्ताकार साइकिलिंग ट्रैक है। ठीक है, वृत्ताकार साइकिलिंग ट्रैक है और 75 किलोमीटर इसका पूरे इस ट्रैक का, ये जो गोलाकार है सर्कुलर है, 75 किलोमीटर इसका मतलब परिधि या सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। ठीक है, दो साइकिल चलाने वाले एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस गोलाकार ट्रैक पे साइकिल चलाता है। ठीक है, तो बोलते हैं व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम। अब जैसे यहां से इन्होंने साथ में शुरू किया, ठीक है, एक 30 के स्पीड से एक 25 के स्पीड से, तो कितने समय बाद फिर से वो दोनों मिलेंगे, ये कहना चाह रहा है। मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगर नहीं देखे हैं तो सिर्फ फर्स्ट में भी आए थे तो मैंने सॉल्व किया था, आप एक बार देख लेना। चीजें क्या होती है ना, एसएससी के पास भी लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसी से बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही आएंगे। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, कितने समय बाद। तो टाइम निकाल लो दोनों का। तो मान लो एक साइकिलिस्ट का ए मानते हैं, ए है, एक साइकिलिस्ट बी है। ए को कितना टाइम लगेगा, 75 किलोमीटर कवर करने में 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 5/2 मतलब 2.5 घंटे इसे लग रहा है। ठीक है, अब बी को कितना टाइम लगेगा, 75 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर पर आवर, तो 3। हाँ ठीक है ना। अब आप देखो ये 2.5 है, 3 है। अब क्या करते हैं इस केस में, दोनों कितना टाइम ले रहा है वो निकल चुका है हमारा। इस केस में क्या करते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों को समय का। एलसीएम निकालने आता होगा मुझे लगता है। मैं इधर 2.5 और 3.0 लिख सकता हूँ। आप अगर 5 इंटू 0.5 इंटू 0.6 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपका 15 है, मतलब 15 आवर बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड क्या है, 25 क्वेश्चन है।
ठीक है, एक सेट में। तो इस आपको वीडियो में 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। P is 2 times more efficient than Q। देखो देखिए P क्या है, P है कोई और कोई Q है। एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी, उसकी काम करने की दर, ठीक है। P is 2 times more मतलब P 2 काम करता है तो ये 1 काम मतलब कर पाता है, एफिशिएंसी हो गया। अब आपको पता है अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम कितना लगेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है 1 और 2, ठीक है। मान लो कि अगर मैं वैसे बताऊं तो देखो दोनों का एलसीएम कर लेते हैं तो 2 आया, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 से, मतलब इतना डे लगेगा ये काम करने में, 2 काम करने में। अब देखो अब क्या है, P इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। देखिए यहाँ P को किसी काम को करने में 40 दिन Q से कम लग रहा है। अब देखिए यहाँ क्या 40 दिन मतलब ये दिन है, 2 दिन 1 दिन, तो P को Q से 40 दिन कम लग रहा है, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 2x मान लेते हैं माइनस एक्स आपके सुविधा के लिए। 40 है, x बराबर 40, तो मान सकते हैं इसको 40 दिन लग रहा है, इसको 80 दिन लग रहा है, ठीक है, काम कंप्लीट है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, वर्किंग टुगेदर। होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। नियरेस्ट इंटीजर तक, मतलब नियरेस्ट संख्या तक, इसका मतलब अगर डेसिमल आता है फिर भी संख्या तक ही राउंड ऑफ करके आपको बताना है। अब देखिए यहाँ 40 है और 80 है, दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 40 और 80, P और Q ये डे लग रहे हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया 80 हो गया, 2 इसका लिए 1, एफिशिएंसी हो गया, 1 दिन में ये इतना काम करते हैं, ठीक है। तो अब 1 दिन में इतना काम करते हैं, 2 और 1 दोनों मिल के काम करेंगे तो 2 + 1 3 काम, टोटल काम 80। तो अब 80 बाई 3 26.66 समथिंग होगा, मतलब 27, जो कि आंसर है आपका ये 27। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन से थोड़ा सा परेशान कर देता है, क्वेश्चन की बात इतना बड़ा है कि देखने के बाद ही परेशानियां अंदर से आने लगती है। कोई चुनाव हो रहा है जिसमें कि 2% पर्सन जो वोटर लिस्ट में नाम होता है ना, उसमें 2% ने 100 मान लो 100% टोटल होते वोटर लिस्ट में लोग थे, जिसमें कि 2% ने वोट कास्ट, 2% वोट गिराया ही नहीं, कितने लोग 98% बचे, ठीक है। एंड 500 वोट्स वेर इनवैलिड। अब 9800 में से 98%, 98 मतलब इसको लिख सकते हैं टोटल 98 में से भी मान लीजिए 500 वोट्स वेर इनवैलिड, मतलब फालतू, मतलब इनवैलिड थे। तो क्या आप इसको x मान लो, टोटल 100 x थे, ठीक है, मतलब 98x हुए, ठीक है। 98x माइनस 500 वोट टोटल हुआ इनवैलिड को हटाने के बाद। ए एंड बी 2 कैंडिडेट हैं, ए एंड बी इलेक्शन। ए क्या किया, डिफीटेड बी बाई 200 वोट्स। ए क्या किया, बी को 200 वोट से हरा दिया। 43% ऑफ द पर्सन इन फेवर ऑफ ए क्या किया, मतलब 43 टोटल कितना है वोटर लिस्ट में 100x, 43x ने किसमें वोट किया, ए में, ए को 43x वोट मिल गया। और क्या कर रहा है, ए बी को डिफीट कर दिया 200 वोट से, मतलब बी को इस 43x से 200 वोट कम मिला। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब इसको 43x मिला और टोटल वोट जो था, जो काउंटिंग और इसके हिसाब से हार और जीत का फैसला हुआ था ये था 500, तो इनवैलिड वोट हो गए थे 90x माइनस 500। अब क्या किए करें, अब इसमें से अगर मतलब ये टोटल वोट में से हम ए अगर माइनस कर देंगे तो बी को कितना वोट हुआ ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 98x माइनस 500 माइनस 43x,
अब निकालिए, मतलब 8 3 5 55, ठीक है। आपके हिसाब से मैं निकालता हूँ 55x माइनस 500 टोटल बी को वोट मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डिफीट किया है और उस दोनों का 200 वोट से हराया है, 200 से 43x माइनस बी को माइनस कर देंगे, 55x माइनस 500 इज इक्वल टू 2। हमारा इक्वेशन निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, 43x माइनस 12x और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 500 इज इक्वल टू 200। अब क्या करेंगे, 43x माइनस 31x प्लस 500 इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ क्या है कि एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हो गया, 43x माइनस 55x, तो 43x क्यों आएगा फिर से, ठीक है। ये माइनस 12x प्लस 500, ठीक है, इसकल टू 200। अब क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू 500 माइनस 200, तो x 300 बाई 12, आंसर आ जाएगा 25। x का वैल्यू 25 आया, ये याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड, वोट कितना टोटल गिराया गया, तो 98x, क्योंकि 2% तो आया ही नहीं, ठीक है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वोट कितना हमें गिराया गया उतना नहीं निकालते हैं, टोटल 100x वोट गिरा, ठीक है, टोटल 100, मतलब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चलिए 98x 98 इंटू 25 करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा, 2450, आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, साइन 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65, तो क्या यहाँ करेंगे, इसको एक फॉर्मूला होता है बताते पहले, देखिए साइन 25 इंटू इसको कॉस 25 लिख देंगे, ठीक है, क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस एक होता है ऐसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। 90 डिग्री में से 25 करेंगे तो कॉस, और ये बेसिक आपको पता होगा थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता उस पर उतना जाना है, और ये साइन 25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन 25 माइनस 25, क्योंकि ए और बी बराबर ही है, ए क्या हो गया, साइन 0 डिग्री इजकल टू साइन 0 डिग्री इजकल टू 0 ही होता है, जो कि हमारा आंसर 0 होगा, दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, एक पाई चार्ट है, ठीक है। ये पाई चार्ट में क्या दे रखा है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे लगता है बहुत इजी, मैं बता दे रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेज इन 2020 में किसी विलेज का पॉपुलेशन दिया है 2020 में, अब नहीं दिख रहा हो तो परेशान ना हो, मैं समझा दे रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज 10,500, ठीक है, मतलब विलेज डी का ना 2020 में पॉपुलेशन 10,500 था। व्हाट वाज द पॉपुलेशन विलेज ए इन 2020, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 6 विलेज इज 100%, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ परसेंटेज दे रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। डी का परसेंटेज समथिंग 8% है, आई थिंक, क्लैरिटी नहीं है थोड़ा सा, डी का 8% है, ठीक है, और ए का परसेंटेज भी दे रखा है 12% है,
12% है, तो आप निकाल लेंगे 8% है 12%, क्योंकि 1.5 टाइम्स है, तो 10,500 इंटू 3/2, या 1.5 भी करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब 10,500 और 5250, 15,750। देखिए छोटी छोटी चीजें ना, 1.5 टाइम्स करना है या 3.2, तो ये सब चीजें तो मुझे लगता है कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। इतना मैं डीप अगर बताऊंगा तो हमें लगता है आपको पहले उधर स्टार्ट करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बाकी जिस जिस चैप्टर में लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन और परेशानियां हो रही है, आप एक नोटबुक में मतलब कॉपी में लिख लें उस चैप्टर को, ठीक है, और क्वेश्चंस को भी लिखें, जिस पे क्वेश्चंस में खासकर परेशानी हो रही है कॉपी बनाएं, और खासकर सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस में डालते चले, तो आपको क्या होगा, जब भी आप फ्री बैठेंगे तो आप उस कॉपी को पलटेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन से मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप वो बुक से आप उसको पढ़ाई करेंगे, बुक में उसी चैप्टर को खोल के आप पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। और क्या होता है ना, एक बार पढ़ने से आपको आ गया, फिर 2 महीने बाद फिर भूल जाएंगे, 1 महीने बाद फिर क्या होगा, मल्टीपल टाइम उसको देखेंगे तो आपका वो चैप्टर उस टाइप के क्वेश्चन से प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी में आप लिखा कीजिएगा। अब देखिए क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू ऑफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये ना हम ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी शॉर्टकट, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको हम तोड़ देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², राइट। तो ये क्या है, 4x का होल क्यू, ए क्यू प्लस, पहले इधर देख लीजिए वाई क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, प्लस 3a² भी 3 इंटू a² इंटू वाई प्लस 3ab², 3 इंटू 4x इंटू y²। देखिए एक चीज 48xy, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें देखेंगे आप ना तो 12x² हो जाएगा, ठीक है, 12xy², और ये 48xy x²y, यहाँ पे 38 ही दिया, आप यहाँ पे -10x², मतलब एक जल्दबाजी के लिए मैं बताया, ठीक है, -10x²y कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस 12x², यहाँ पे 20 है, तो प्लस 8xy² कर दीजिए, बाकी आप सॉल्व कर दीजिए। इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है 4x प्लस वाई का, 4x मतलब x का वैल्यू यहाँ दिया है देखिए, और y का -4, 4x मतलब 12, y मतलब -4 क्यूब, ठीक है, 512 आ जाएगा, राइट, माइनस, अब इस पे आ जाए 10 -10x², -10 इंटू x² क्या है 339, x² 3 का स्क्वायर इंटू वाई -4, अब क्या है प्लस 8xy प्लस 8 इंटू x3 इंटू वाई -4। अब इसको आगे ले जाइए, सॉल्व कीजिए, 512 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 36 360, ठीक है, मतलब माइनस और 9 36 360। तो यहाँ क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, -4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 5 और प्लस प्लस हो जाएगा, तो 16, 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 384 प्लस 384, आप इन सबों को ऐड करोगे तो आपका आंसर ये 1256 आएगा। एक और मेथड था, आप डायरेक्ट यहाँ x का वैल्यू पुट कर सकते थे और y का, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा इसलिए मैंने ऐसे किया, डायरेक्ट x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम
अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स और वाई किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स काम शुरू करता है और वो अल्टरनेट काम करता है, मतलब एक्स काम किया फिर वाई, फिर एक्स वाई अल्टरनेट, एक दिन ये काम किया तो एक दिन ये, फिर एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसे स्टार्ट होता है एट ए फॉर 1 डे द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, देखिए क्या कीजिए, एक्स है वाई है, कितना है डे, डी लिख दीजिए यहाँ 9 36, टोटल कितना वर्क है, दोनों को एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 4, इससे डिवाइड करेंगे 1, एफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब एक दिन में इतना काम करता है एक्स और वाई इतना काम करता है। अब क्या है 4 + 1 को ऐड कर देंगे, मतलब 2 दिनों में वो काम होगा, क्योंकि एक्स पहला दिन वाई दूसरा दिन काम करेगा, सॉरी 2 दिनों में वो काम होगा, दोनों को ऐड किया तो 5 यूनिट काम 2 दिनों में हुआ। तो 36 बाई अगर हम 5 करते हैं 7 आता है, मतलब 14 डेज में 7 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आपको नियरेस्ट पे जाना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नियरेस्ट कितना आ रहा है 35 तक आपको जाना है, तो 14 डेज होगा, 7 डेज मतलब एक्स और वाई मिलकर कर रहा है, मतलब 14 डेज में होगा। बाकी का 1 यूनिट काम बचता है तो एक्स वाला दिन आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई मिलके दो मतलब एक पेयर बनाते हैं, तो एक्स एक दिन में 4 काम करता है, तो 14 हो गया और फिर प्लस एक काम 4 दिन में, मतलब है करता है, एक काम करना है और एक काम में एक दिन में 4 काम एक्स करता है, तो फिर ये हो जाएगा 14:1/4। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप, कमेंट करना अगर समझ में नहीं आ पा रहा हो तो। चलिए आगे चलते हैं। एक कोई शॉपकीपर है 940 ग्राम वेट, 940 ग्राम का वेट यूज करता है, मतलब 1000 ग्राम के जगह पे, ठीक है। और उसके बाद क्या 4% प्रॉफिट भी लेता है, मतलब इसको 2 जगह से प्रॉफिट हो रहा है, एक तो गलत वजन की वजह से, एक 4% प्रॉफिट वो बेच भी रहा है। तो क्या होगा 2 डेसिमल तक इसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, पहले तो देख लेते इस पे, अगर ये कम वेट पे जब बेच रहा है, मतलब उसका वजन गलत करके बेचा तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर देखिए 60 ग्राम्स कमा रहे हैं, 60 × 100 940 ग्राम्स, ठीक है 60 ग्राम्स कमा रहा है, नीचे 940 लिख देंगे, जो कम वाला वेट यही होता है, आप याद रखिएगा, और 60 ग्राम इस पे अर्न कर रहा है, ठीक है। तो 50, अब इसको आगे आप ये कीजिए 47 और ये 0 एक 0 से इधर कटा था, और ये 50, 300/47 राइट, और +4%, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, जब 2 परसेंटेज आ गया, एक ये परसेंट ये 1%, ठीक है, तो क्या होता है ऐसे केस में कि दोनों को ऐड कर देते हैं, -300/47 × 4/100, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 100 कर देते हैं, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, अब 94,488 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे कर लिए, तो आप ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप कर लेंगे ये भी, 47 - 12/47 476/47, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब चलिए आगे चलते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है, देखिए इसमें मैं बताता हूँ, ये ट्राइंगल है, D is the midpoint of BC,
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन AD क्या होगा, समझ रहे हैं ना। ये जो है ये दोनों को डिवाइड करा। देखिए आप एक सर्किल को याद कीजिए, आप सर्किल में क्या होता है, ये डायमीटर है, व्यास है, बीच में उसका सेंटर है। इसमें क्या होता है, जब डायमीटर कोई भी एंगल अगर सर्कमफ्रेंस से बनाता है तो 90 डिग्री होता है, ये पता है। देखिए सेम चीज है ना, और जब भी सर्कमफ्रेंस वाले इससे अगर सेंटर पे आता तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, सेम चीज है, ठीक है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, त्रिज्या, सब त्रिज्या हो गया, ये व्यास है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC/2, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ भी है ना, ये इक्वल है, ये इक्वल है, त्रिज्या। समझ रहे मेरी बात, ये थोड़ा सा समझना था, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स विथ मिल्क, किस रेशियो में पानी को दूध के साथ मिलाया जाएगा जिसमें कि 32 रुपये पर लीटर दूध है और वो 28 रुपीज पर लीटर हो जाएगा। तो देखिए क्या पहले ये देखना पड़ता है, पहले वाटर लिखा है मिल्क के साथ किस रेशियो में, तो यहाँ लिखते हैं वाटर, यहाँ लिखते हैं मिल्क, एलिगेशन मिक्सचर का ये क्वेश्चन है। वाटर ये होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब फ्री में है वाटर, पानी तो ऐसे मिला देते नहीं, खरीद के पानी तो कोई दूध में मिलाता नहीं, फ्री वाला पानी मिलाता है, ठीक है। 0 रुपीज और इसका कॉस्ट है 32 रुपीज, ठीक है। और मिडल में कितना रुपीज मेरे को होना चाहिए मिलाने के बाद, उसका कॉस्ट 28 रुपीज कॉस्ट आनी चाहिए। देखिए भाई कितना सिंपल है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे अप्रोच को आप देखिए, अप्रोच आप देखिए किस अप्रोच सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करने वाले तो बहुत अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। देखिए यार क्या है, ये 32 में से 28 4 आ जाएगा और ये 28 आ जाएगा, या माइनस वगैरह का चक्कर मत लीजिएगा, जिसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो, घट सकता हो उसको घटा दीजिएगा। देखिए हो गया, इधर 28 में से 0, अभी इसको 1 लिख सकते हैं, 7 क्यों कट गया, 1 और 7, 1:7 का रेशियो, जो कि आपका ये है। उम्मीद है ये बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था और बहुत ही ट्रिक से मैंने और इसको इजी बना दिया, ठीक है। और ये कोई बहुत याद रखने वाली ट्रिक नहीं है, नॉर्मल ट्रिक। क्या है, 5 औरतें और 9 लड़कियां 9 दिन काम करते इतना रुपया अर्न करती है, जबकि 9 औरतें 16 लड़कियां 14 दिन काम करते इतना रुपीज अर्न करती। हाउ मच विल 12 वुमेन, 12 औरतें 7 लड़कियां 13 दिन में अर्न करेंगी, ठीक है। ये चीज है आपको इसमें क्या कि 9 दिन में है, तो हम 9 दिन काम किया, मतलब एक दिन में 5 वुमेन और 9 गर्ल्स काम की 9 दिनों तक, तो हम यहाँ पे 45 वुमेन लिख सकते हैं, W मतलब वुमेन प्लस 9 गर्ल्स थी 9 दिन के लिए, मतलब 81 G लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 18720, इतने रुपीज एक अर्न किए। अब इधर आ जाइए कि क्वेश्चन ये है कि इधर आ जाइए, 9 वुमेन 14 दिन काम किया, 9 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 126 आएगा, वुमेन काम किया। 16 गर्ल्स 14 दिन के लिए यहाँ काम की, यहाँ भी देखिए 40, तो इसको भी आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 224 गर्ल्स काम किए, ठीक है, और ये 52080 अर्न की। क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ कट कर देंगे 5 W, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कैसे किया। अब यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्या है 14 डेज में, देखिए अब 14 से यहाँ कर दीजिए, मतलब बस समझाने के लिए मैं किया, डायरेक्ट करता तो थोड़ा कोई दिक्कत होता।
9W प्लस 16 गर्ल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 14 से इधर ही डिवाइड कर दीजिए, 14 से काट रहे हैं हम सबको, 42, ठीक है, 10, 64, 98, 2, 3720, ठीक है। अब क्या 12 वुमेन और 7 गर्ल्स, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन एक मैं ये निकाल लेता हूँ इसका कि इक्वेशन 1 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक ना वेरिएबल w कटना चाहिए, समझ पा रहे हैं। एक w अगर कट गया तो हमारा हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा, एक कोई वैल्यू, तो मैं इसको 9 से 45w हो जाएगा, और इसको अगर मैं करता हूँ 5 से तो 45w, तो 9 से करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 45w, ठीक है, प्लस 81g इज इक्वल टू आ गया क्वेश्चन 1। आपको लग रहा है कि सब सेम चीज है, यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 45w प्लस 80g इज इक्वल टू 5 से यहाँ, आप ये मत देना, तुमने देखा कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप भी कर लोगे, ठीक है, इजी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आप भी करने लग जाओगे। अब क्या है, हम इसको माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये 1g बच जाएगा, इज इक्वल टू 120। एक गर्ल एक दिन में 120 रुपये अर्न करती है, ठीक है। अब क्या है, 12 वुमेन, अब g निकल गया तो हम इसके w भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इंक चेंज कर लेता हूँ सो डेट आपको दिक्कत ना हो, ब्लू। अब क्या है, अब हम निकालते हैं g निकल गया w, तो आपको ये पता है यहाँ ये 19, हम क्या करते हैं g का वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे, हम इधर ही पुट कर देते हैं, छोटा सा मल्टीप्लाई होगा, g का वैल्यू 120, तो 5w प्लस g का 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2080, 5w इज इक्वल टू 1000, w इज इक्वल टू 200, मतलब w का वैल्यू 200 रुपया वुमेन कमाती है और ये 120 रुपया ये कमाती है, तो 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स, 12 वुमेन मतलब 2400 रुपया, देखिए 12 वुमेन 2400 कमाएगी, ठीक है, और 7 गर्ल्स 7 से मल्टीप्लाई 840 कमाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, 13 दिन में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 4240, इसका ऐड करने के बाद जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अर्निंग यहाँ लिख देते हैं, देखिए टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 13 डेज में 13 इंटू, देखिए यहाँ 13 डेज में 13 इंटू 3240, देखिए 5 3 42120 आ गया, जो कि यहाँ आपका आंसर में। देखिए क्वेश्चन इजी है, कोई चीज़ ना समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप अगर खुद से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये मत घबराइए कितना समय लगता है, बहुत कम टाइम रहता है, कैसे बना पाएंगे, ये सब बिल्कुल भी ना सोचिए आप, ठीक है। अब देखिए, एक है कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑनर है, 2 डिस्काउंट देता है, देखिए ये 20% और 25% सभी आइटम पे,
स्टोर के पास क्या है ना, एक रिवार्ड पॉइंट्स का एक सिस्टम है। वो कस्टमर को ना शॉपिंग में मतलब फ्री कर देता है। जैसे एक रिवार्ड पॉइंट रहेगा तो आपको 10 पैसा कम लिया जाएगा, मतलब आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा 2 डिस्काउंट के अलावा। अब एक कस्टमर डिसाइडेड टू बाई अ लैपटॉप दैट इज, एक कस्टमर क्या किया, 72,000 रुपया, देखिए 72,000 रुपया का लैपटॉप था, उस पर मार्क प्राइस था, एमआरपी था, और उसके पास 2850 रिवार्ड पॉइंट भी थे। तो पहले तो क्या करो, 2850 रिवार्ड पॉइंट मतलब 2800, देखो एक रिवार्ड मतलब 10 पैसा, समझ पा रहे हैं ना, एक रिवार्ड पॉइंट मतलब 10 पैसा हो रहा है, मतलब 0.1 पैसा। वैसे 2850 रिवार्ड मतलब 2850 रिवार्ड मतलब 2850, एक जीरो बैठा दो, इतना पैसा, इसको हटा दो, 225 रुपीज, इतना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बस बन गया क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट्स, एक ये 20, देखिए ये 2 डिस्काउंट मिलने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, बन जाएगा। देखिए जैसे बनाते हैं, 72,000 डिस्काउंट मिलेगा 80/100, एक डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट 75/100। अब देखो इसको मैं, देखिए मैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए करता, डायरेक्ट आप 4/5 भी लिख सकते थे, ऐसा करने से नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं बनाना है, आपको समझाना मेरा पर्पस, ठीक है। क्या है 4 5, 4 से फिर इसको भी काट देंगे, कट गया, 3 5, 5 से ये भी कट जाएगा, 144 0 3, तो 00 43,200 हो गया। अब इसमें से 285 और माइनस करेंगे, 285 और माइनस करें, 42,915 टोटल। ये प्राइस उसको देना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी यहाँ है, ये 285 मैंने बाद में लेस कर दिया जो उसको रिवार्ड पॉइंट का डिस्काउंट था। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए 12 हो गया, अब 13 में चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू? अरे बहुत ईजी है, एक ये रूल ही है, मतलब ऐसा फॉर्मूला ही समझ सकते हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 हो तो डायरेक्ट इजिकल टू 3abc हो जाता है, जो कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूला ही पूछ दिया उन्होंने। ये देखिए, अब ये देखें, इसको एवेलुएट करना आपको, ट्रिगो का है, cos 36 डिग्री प्लस ये cos ये चीज, ये भी वही है, एक क्वेश्चंस मैंने इस तरीके का आपको बताया है। इसको ना 90 डिग्री माइनस थीटा समझते हैं ना, कर देंगे तो मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, तो 90 डिग्री माइनस 36 माइनस ए, अगर अंदर में करेंगे तो बस आपको साइड में समझा रहे हैं, तो 90 माइनस 36 प्लस ए हो जाएगा, 54 प्लस ए हो जाएगा। बस अब डायरेक्ट मैं इसका यूज करने वाला इसलिए बता रहा हूँ। cos 36 प्लस ए को मैं cos 36 प्लस ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos 36 प्लस ए इंटू cos 36 माइनस ए को ना मैं ये लिख दे रहा हूँ माइनस ये वाला, लेकिन साइन लगा दूंगा, आपको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 54 प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ फिर कर रहा हूँ, अब क्या है, यहाँ साइन 54 प्लस ए है, ठीक है, तो यहाँ फिर हम साइन, सॉरी यहाँ है cos 54 प्लस ए, और यहाँ फिर cos 54 माइनस ए है, तो फिर इसको मैं लिखूंगा इंटू साइन 54 माइनस ए हो जाएगा 36 प्लस ए, cos ए साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला उस पे आ जाएगा, cos 36 है, 36 यहाँ है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, समझ पा रहे हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चीजें क्या है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला है, इसको मैं ए मान लेता हूं,
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, ये भी ए है, कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन 36 डिग्री प्लस ए, सब दोनों को ऐड कर दो ना, बस हो गया। साइन 90 डिग्री प्लस 2a, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2a। नाउ इट इज फाइनल। समझ पा रहे हैं? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से एक दो बार देख लेना, आप समझ जाओगे क्वेश्चन। अब आइए आगे वाला चलते हैं। चलिए भाई साहब, ये क्वेश्चन में देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है। द पाई ऑफ द एक्सपेंडिचर बुक बाय पब्लिशर। किसी बुक को बनाने में पब्लिशर का क्या एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये कलर से आपको पहचानना है, ठीक है? ये सारा दिया है इसमें। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस द एंगल ऑफ पाई चार्ट एंगल एक्सपेंडिचर। बाइंडिंग का देखो, ये इधर देखिए बाइंडिंग है ये, और ये प्रिंटिंग है। कलर देखना पड़ेगा। तो बाइंडिंग ये 30%, बाइंडिंग ये 30% है, 30%। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट, बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग पे 25%, 5% हो गया दोनों का डिफरेंस। तो उसको आपको डिग्री में निकालना है। तो 5% मतलब 500, 100 में 5%। और एंगल क्या होता है, आउट ऑफ 360 पूरा एक ये सर्कुलर है तो 360 पूरा होगा, एक ये ऐसे 360, तो इंटू 360, 18 डिग्री, 18 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन इधर है जो आपका सही है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो पॉज कर करके आप एक बार देखें। अब 16 नंबर में, किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 25 है, 24 स्क्वायर यूनिट्स है, उसका वॉल्यूम क्या होगा उस क्यूब का, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। मैंने पीछे पहले बताया था 6 इंटू a स्क्वायर इजकल टू 24, है ना? a इजकल टू 2 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम घन का होता है a क्यूब, मतलब 2 का क्यूब इजकल टू 8। सिंपल, आप 8 क्यूब यूनिट्स इधर आपका आ गया, है ना? चलिए बन गया ये, आगे चलते। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी इसको सॉल्व ऐसे जल्दबाजी मत करना। आप ये बोर्ड मास को याद रखिएगा, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड ऐसे करके सॉल्व करना। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम बहुत, मेरे को भी मतलब एग्जाम्स में जब मैं था मेरे को बहुत दिक्कत करता था ये भी क्वेश्चन। देखो क्योंकि यहीं पे डिवाइड लिखा है, यहीं पे मल्टीप्लीकेशन लगा, तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, बट जो भी चीज़ है ऑफ है प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे इसको 24/5 लिखेंगे, 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। पहले ऑफ को करेंगे, पहले डिवाइड नहीं, ठीक है? चलो हट गया। अब उसके बाद क्या है डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए 24/5 इंटू 1/3 लिख देंगे, ये तो कट गया, 3 था तो अपोजिट कर दिए, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो 8/5 प्लस, अब हम 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब क्या होगा 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5, 25 40 प्लस 6 माइनस 41/25। ये इसका आंसर हो गया, जो कि आंसर ये वाली। ठीक है, कितना इजी था देख लिया। अब आगे चलिए आप,
कोई एबीसी पी क्यू आर भी टू कॉन्ग्रुएंट के ट्रायंगल्स, देखिए क्या है, मान लीजिए कि एबीसी पी क्यू आर और एबीसी सर्वांग सम, मतलब उसको बोलते हैं सर्वांग सम, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों सेम है, सब कुछ एंगल मेजरमेंट साइड का सब कुछ सेम है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री, एंगल पी है 90 डिग्री, राइट। इफ बीसी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, तो ये एंगल के सामने वाला ये 13 है तो इसमें भी 13 हो जाएगा, ये वाला 5 है तो एंगल के ये भी 5 हो जाएगा, ऐसे होता है। फाइंड ए बी, आपसे इजिली निकल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 144, तो समकोण त्रिभुज का ये निकालने का ये फॉर्मूला है, उससे आपका 12 सेंटीमीटर इसका आपका ये आंसर आ जाएगा, ये वाली। चलिए आगे चलते हैं। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7, देखिए ये जब भी है ना कुछ नहीं करना है, मीन प्रोपोर्शन है ना, रूट अंडर 7 इंटू 112 बन गया क्वेश्चन, इक्वल टू 7 इंटू 4 28, समझ गए मीन प्रोपोर्शन, यही होता है कभी भी, मध्य अनुपात ऐसे कुछ बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन यही निकलता है, 7 इंटू 4 28 निकल जाएगा। मीन प्रोपोर्शन मतलब देखो, मतलब 7:28, इसका मतलब ये होता है मीन बीच में का दोनों का सेम रहेगा, 28 आप दोनों को करेंगे, ये 7 4 से मल्टीप्लाई से बड़ा इक्वल हो जाएगा, उसी को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं 28। अब आगे चलते हैं। 4 औरत और 6 लड़के किसी काम को फिनिश करते हैं इन द सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब कहने का मतलब है दोनों को सेम टाइम लगता है, ठीक है, इतना दिन में उतना दिन में। एक मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज, हाउ मेनी डेज, एक तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, 4 वोमेन जितना दिन में काम करता है, 6 बॉयज उतना दिन में करता है, W/B, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैन कैन फिनिश इट इन 16 डेज, और इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men फिनिश द वर्क, तो मैन मतलब बॉय ही है, ये मान के चलो ये ना बॉय या मैन सेम बात है यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो मान लो एक बॉय एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, तो 2 into 6 60 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। तो 5 वोमेन मतलब एक वोमेन 3 दिन में काम, 3 यूनिट एक दिन में काम करती है ये, तो 5 वोमेन यहाँ लिखा है, 5 वोमेन, तो 3 into 15 5 टोटल काम है 3 से ये 20 हो जाएगा, 5 से ये 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू, उम्मीद है समझ पाए होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर कंट्रोल ऑफ एक सर्कल पहले बना लेते हैं, एक वृत्त है, कॉर्ड, एक कोई कॉर्ड मतलब जीवा बोलते हैं, 40 सेंटीमीटर जीवा है, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर, ये सेंटर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर का इस पे हम परपेंडिकुलर लंब डाला गया, ठीक है। सेंटर ये है, सेंटर से 40 सेंटीमीटर इसका मैं कॉर्ड बोला, तो कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे हम लंब डालते हैं परपेंडिकुलर तो इक्वल बाइसेक्ट कर देता है, तो ये मतलब दो समद्विभाजित करता है, 20 यहाँ 20 यहाँ, ठीक है, हो गया। क्या फाइंड द रेडियस, तो आराम से निकल जाएगा ना, रेडियस तो ये है ना, ये 90 डिग्री है, 20 15, तो ये मान लो ये O है, A है, B है, D है, तो ट्रायंगल ADB में, राइट, तो AB इज इक्वल टू रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर,
400 प्लस 225 रूट अंडर 625 इज इक्वल टू 25। उम्मीद है समझ पाए होंगे, है ना, जो कि ये है, बन गया। अब 21 हो गया। अब आगे चलिए, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 22 में आ जाइए। क्या है, सेक स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है, ये चीज, माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस, इसको भी tan में बदल देते हैं, तो tan स्क्वायर 54 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/2, क्योंकि 90 डिग्री मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस 3 tan 3/2 साइन स्क्वायर 37, इसको सेक स्क्वायर है, इसको भी कॉसेक स्क्वायर में बदल देते हैं, ये भी हो जाएगा 37 प्लस 2/√3 tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, तो √3 से √3 कट गया हमारा, है ना, यही कट गया। अब क्या होता है, एक हमारा ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता होगा, ये 1 हो गया ये वाला, प्लस अब क्या है, ये 3/2 ये वाला में देखिए, 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू कॉसेक स्क्वायर 37 मतलब क्या, 1/साइन स्क्वायर 37, है ना। अब साइन स्क्वायर कट गया, प्लस 2 आ गया, ये वाली 2, तो 1 प्लस 3/2 प्लस 2 कर लीजिए, 9/2 आपका आंसर हो गया। चलिए, है ना, बन गया। आगे चलते हैं अब 23 में। अगर द सिंपल एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर्स, देखिए साधारण ब्याज ना 500 रुपीज पे 4 ईयर्स के लिए एंड 700 फॉर 2 ईयर्स कंबाइंड विद रुपीज टू व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या है, दोनों में मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, तो दोनों में मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, तो 500 इंटू 4 इंटू x/100 प्लस 700 इंटू 2 इंटू x/100, है ना। इंटरेस्ट आपको पता है कि इंटरेस्ट ऐसे निकलता है सिंपल SI का, यहाँ 2 से ये 2, 20x प्लस 14x इज इक्वल टू टोटल 280 है, x हमारा इंटरेस्ट रेट है, 34x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 280/34, इसका ये आंसर हो जाएगा, जो कि ये उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए अब 24 क्वेश्चन, अब सेकेंड लास्ट है, हो जाएगा आपका। काफी आप लोगों ने वेट किया, ठीक है। और हाँ, मैं IB वाला भी चूंकि मैं डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो वो भी जैसे जैसे बीच बीच में होगा टाइम निकाल के उसको भी डालते रहूंगा प्रीवियस ईयर, ये तो कंटिन्यू चलेगा ही। एक चोर, है ना, किसी वैन को 3 बजे सुबह में चलाता है, 57 किलोमीटर पर आवर के से ड्राइव करके भागता है, और चोर के बारे में पता चलता है सुबह में 4 बजे, मतलब 1 घंटा वो ड्राइव कर लेता है। उसके बाद मालिक उसको चेस करना, पीछा करना शुरू करता है 76 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फिर से किसी दूसरा गाड़ी से जो पकड़ने के लिए। कब चोर पकड़ा जाएगा, तो देखिए 3 बजे सुबह में 3 AM में 57 किलोमीटर की रफ्तार से चोर भागना शुरू किया। 4 बजे उसके मालिक को पता चला और वो वहां से उसको स्टार्ट किया पीछा करना 4 बजे, ठीक है। और ये मालिक उसका 76 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछा किया। पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मालिक भी जो पीछा किया ना, तो इसी पॉइंट से पीछा किया, यहाँ से 76 की रफ्तार से गया। तब तक में ये चोर 57 किलोमीटर आगे निकल चुका था। तो 1 घंटा में 3 बजे से 4 बजे के बीच 1 घंटा में 57 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले, क्योंकि 1 आवर में इतना करता है। अब क्या रिलेटिव जो होगा दोनों में स्पीड, चूंकि ये भी चला रहा है गाड़ी, ये भी चला, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा, तो डिफरेंस पहले निकालेंगे। 76 माइनस 57, ठीक है, तो 19 निकला, मतलब
अब क्या करेंगे, कितना चल चुका है 1 घंटे में, जब इसका मालिक शुरू किया इसको पीछा करना, 57 किलोमीटर चल चुका। ओवरटेक करने के लिए उसको, इसका रिलेटिव जो स्पीड है इससे ज़्यादा 19 है, 19 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो इससे डिवाइड कर दें, 3 आवर में पकड़ लेगा। मतलब 4 बजे स्टार्ट किया तो 7 बजे सुबह में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, CGL 2023 Tier 1 का प्रीलिम्स का। अब क्या है, प्रेजेंट एज जो है ना रहीम का इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। देखो यहाँ पे रहीम है, आर लिख देते हैं, सविता का 5s प्रेजेंट एज है, 7 years फ्रॉम, अभी से 7 साल बाद। ठीक है, रहीम 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी सविता का, तो प्रेजेंट एज रहीम का क्या है, तो आज से ना 7 साल के बाद तो ये इतना एज का हो जाएगा, अभी से 7 साल बाद। उसकी बेटी भी इतना एज की थी, एस एज की थी, मानो सविता एस एज की, तो वो भी ना 7 साल बाद S+7 एज की हो जाएगी। उसके बाद ना उसका फादर 3 गुना ही रहता है, 3 टाइम्स ही रहता है 7 साल बाद, तो इसको 3 इंटू मल्टीप्लाई, मतलब रहीम 7 साल बाद जो एज होगा सविता के 7 साल बाद एज का 3 गुना है। इक्वेशन बन गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब क्या करेंगे, तो रहीम का एज निकालना है, हम क्या करेंगे, आर के जगह पे हमारा पहला इक्वेशन 5s है, हम यहाँ पे 5s लिख लेते हैं, 5s + 7 = 21 + 3s। ठीक है, 5s - 3s क्या हो जाएगा, 2s = 14, s = 7 आ गया। मतलब ये S7 मतलब सविता का एज आया, प्रेजेंट एज क्या होगा रहीम का, सविता के एज से 5 गुना है, 5 टाइम्स है, जो कि यहाँ देखो ये इक्वेशन में 35 रहीम का एज हो जाएगा उसके फादर का, जो यहाँ है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से एंजॉय करा होगा और समझा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अब बिल्कुल बेझिझक मैं कमेंट करें, और जितना अच्छे से अच्छे तरीके से हो समझाने का कोशिश करूंगा और आपको मदद करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपना टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।